कैसे कैसे रूप थे। अभी कथा आएंगी आगे। कल की कथा में उनका सती का चरित्र है। भोलेनाथ की पूरी कथा कल ही आएगी। आज तो केवल वो भगवान कृष्ण वहां पर सब शाम को हुई रात्रि के समय पार्वती जी से कहने लगे हैं, देखो देवी, यदि आप को नींद ना आवे तो मैं आपको एक अमर कथा सुनाऊं। हाँ भगवान सुनाइए। देखो आपको हुंका देना पड़ेगा तो ही मैं सुनाऊंगा। पता चले कि आप सो जाओ मैं बोलता ही नहीं, तो आपका हुंका होना जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अमर कथा को सुनाइएगा और मैं हुंका दूंगी। अमर कथा सुनाने लगे। प्रथम स्कंद से जैसे प्रारंभ किया अमर कथा को, तब उस समय देखा क्या, सुनाते सुनाते हुए माता पार्वती कुछ समय तक तो हुंका देने लगी हैं। हुंका भरती रही, कथा सुनाते रहे। सुनाते सुनाते 11वें स्कंद तक कथा पहुंची तो कथा के प्रताप से उन्होंने एक अंडा रखे आए थे भगवान कृष्ण शुभ रूप में। वहां जो अंडा रख करके आए थे वृक्ष पर, तो वहां से वो चले गए थे वो कृष्ण और राधा। तो वो 11वें स्कंद तक कथा सुनते सुनते वो फूट गया। वो जब फूट गया तब माता पार्वती तो सो गई और हुंका कौन दे रहा था, वो तोता रूपी जो उसके तेज से फूट गया था, उसमें से तोता बन गया उस अंडे से। अब वो अंडा जो तोता बना हुआ था वो ही हुंका देता रहा और माँ पार्वती सो चुकी थी। जब पूरा कथा का विश्राम हुआ, हुंका बराबर चलता रहा। माता कब की सो गई पता नहीं चला। अब हुंका सुनते सुनते भगवान ने पूरी कथा सुना दी। अब कथा पूरी सुना दी, जब एकदम फड़फड़ा करके वो वहां से उड़ने तैयार हुए, कह रहे इसने मेरी अमर कथा सुनी। देखा पार्वती कौन हुंका दे रहा था, तो पार्वती तो सो रही, हुंका कौन दे रहा है। जब वो क्रोध में देखे तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो ऊपर उसे वो फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए गया। तो देख करके कहने लगे इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है। अब त्रिशूल लेकर के उसे मारने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े हैं। तो उस समय व्यास जी की जो पत्नी थी वो केस सुखा रही थी, केस सुखा रही थी स्नान के बाद में। तो अपने उनको एक जमाई आ गई। जमाई आते ही, पहले क्या थे, इतने बड़े किसी के गेट दरवाजे नहीं होते थे। ऋषि मुनियों के तो वैसे ही टटिया इत्यादि लगी रहती थी, चारों तरफ से टटियाएं लगा दी, बस बाउंड्री सी हो गई तुम्हारी। लेकिन जब वो स्त्रियां स्नान करती थी तो बाहर किसी को खड़ा कर देती थी, बोलती थी कि आप देखते रहना, मैं स्नान कर रही हूं, कोई आए तो बता देना, सीधा न चलाए। तो ऐसे व्यास जी की पत्नी जब स्नान कर रही थी तो व्यास जी को दरवाजे पे बैठा दिया कि इसमें कोई आए नहीं, मैं स्नान कर रही हूँ। स्नान करके वो केस सुखाने लगी। उनको जमाई आई और वो तोता रूपी जो डर के मारे, भगवान भोलेनाथ के मारे वो डरता हुआ भागा है, तो उनका जमाई के साथ में उनके मुंह के अंदर से पेट में चला गया। अब गर्भ में चला गया, पेट के अंदर जब गया तो भोलेनाथ इधर से ले त्रिशूल पहुंच रहे हैं और व्यास जी के
वहां पर जाकर के घुसने को घर में तैयार हुए तो उन्होंने कहा सुनो सुनो महाराज, कहां जा रहे हो? किसी के घर में ऐसे घुसे चले जा रहे हो, बड़े क्रोध में हो। उन्होंने कहा देखो व्यास जी अब रोको मत हमें। क्यों? अरे आपके घर में हमारा चोर घुस गया है। वो कह रहे हैं भैया महाराज भोलेनाथ मैं बहुत देर से बैठा हूं दरवाजे पर, मैंने तो कोई चोर जाते हुए नहीं देखा, और मैं चौकीदारी के लिए बैठा हूं। मेरी पत्नी स्नान कर रही है और तुम घुसे चले जा रहे हो, कोई और चोर जाता तो मैं देखता। आपको रोक रहा हूं जैसे उसको भी रोकता मैं। उन्होंने कहा नहीं आपको मालूम नहीं है, आपके घर में हमारा चोर घुस गया है। तो पहले तो व्यास जी हंसने लगे। कोई कंगाल आदमी हो, फुटपाथ पे रह रहा हो, और कोई कह दे कि मेरे चोरी हो गई है, मेरे उसके कोई इधर उधर मांग के खा रहा है, वस्त्र भी नहीं है तन पे, और भस्मी रमाए रहते हैं, और वो कहे कि हमारे घर में चोरी हो गई है। कौन विश्वास करेगा? भोलेनाथ ने कहा कि मैं आपके घर में हमारा चोर घुस गया, चोरी करके लाया है। तो भोलेनाथ आपके घर में ऐसी वस्तु का है तो चोरी कर लाए। आपके घर में क्या है? आप देखो तुम्हारे घर में सोना चांदी है तो है नहीं, सर्पों के तो आभूषण है तो तुम्हारे जन को जा ना सके, सर्प देख के लौट जाओगे। कानन में तुम्हारे में कुंडल ऐसे हसनाने बिच्छू लटकी, ऐसी का चोरी करेगा तुम्हारे यहां? और तुम्हारे घर द्वार हसनाने पूरे पर्वत पे रह रहे। पहली बात तो बात चोर भी ना चढ़ सके ऊपर तक। ऐसा चोर हो कि तुम्हारे घर से काले क्या है? बातन में लगाते लगाते उन्होंने कहा क्रोध ठंडा। क्रोध में आदमी ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा बुरा की पहचान नहीं करता क्रोध में। क्रोध अग्नि से तेज है, अग्नि से तेज क्रोध होता है। अग्नि जिंदे को जला देती है, क्रोध अपने घुन घुन करके जला देता है। तो इधर में जैसे ही भोलेनाथ के अंदर क्रोध का थोड़ा कम हुआ तो कहने लगे क्या ऐसी चोरी कर ली है? तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी अमर कथा सुन ली है, अमर कथा सुन करके आया है। फिर व्यास जी हंसने लगे कि प्रभु आप ये बताओ जिसने अमर कथा सुन ली हो वो कभी मरता? जो अमर कथा ही सुन ली है और तुम उसको मारने त्रिशूल लेके दौड़ रहे हो, क्या वो मर जाएगा? अमर हो गया तू? तब भोलेनाथ ने सोचा ये तो मैं भूल ही गया था, क्रोध में पता नहीं चला। जैसे ही अपने भोलेनाथ ने वहां से समझा और चल दिए। तो कैलाश पर आए भोलेनाथ। इधर में व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक वो गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो व्यास जी महाराज ने उनसे कहा भाई तुम कौन हो इस गर्भ में अपनी माँ के में? 12 वर्ष व्यतीत हो गए। ज्यादातर 9 महीने में बालक होते हैं, पर ये 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। व्यास जी कहने लगे भाई तुम कौन हो इसके अंदर? तुम बाहर निकलो, अपनी माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तुमको बहुत समय हो गया। तब वो कहने लगे हैं देखो मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? मैं बाहर नहीं आऊंगा। ऐसा कारण क्या है कि देखो मैं यदि बाहर आऊंगा तो मेरे को ये संसारी माया पकड़ लेगी और मैं इस माया में नहीं पड़ना चाहता।
तो उन्होंने कहा आपको कोई माया नहीं पकड़ेगी, तुम गर्भ से बाहर आओ। कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता। ये तो भगवान कृष्ण आकर के खुद कहें कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी तो मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है भाई। भगवान कृष्ण की विनती की व्यास जी ने, तो भगवान कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा उनसे, देखो भाई तुम बाहर निकल आओ, मैं कृष्ण हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरी माया तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगी। और मनुष्य का नियम क्या है, भूमि पर जैसे कोई पानी गिरता है, डावर पानी, और तुरंत जैसे ही भूमि को छीता है कोई जीव गर्भ से निकलता है, वो माया में लिपट जाता है। आगे इसकी कथा बताएंगे, ये पूरी बताएंगे कि जैसे ही जमीन को छूता है मनुष्य, कोई भी बालक हो चाहे हालका हो, फिर भी वो माया में पड़ जाता है। एक सेकंड का भी यदि बालक होगा वो भी माया में है। इस प्रकार से अब व्यास जी के निवेदन पर भगवान कृष्ण ने उनको वचन दे दिया। तो भगवान के कहे अनुसार वो 12 वर्ष बाद अपने मां के गर्भ से बाहर निकले। तो गर्भ से बाहर निकलते ही वो अपने चल दिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेत, कल बताया था आपको, सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया गर्भ से। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब सुखदेव जी ने जब जन्म लिया तो 2 पाए लो, दोनों पैरों से तुरंत चल दिए। ऐसा कोई बालक होगा तुरंत चल दे? द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, दोनों पैरों से चल दिए। विरह, अब उनके जैसे वो जा रहे हैं, उनके पिता व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और कह रहे हैं हे पुत्र विरह कातरया जुहाव, बहुत विरह प्रकट हो गया, यानी पुत्र का मोह प्रकट हो गया। 12 वर्ष में तो उनका जन्म हुआ, जैसे तैसे वो भी चल दिया, संन्यास लेकर के जाने लगे। हे पुत्र पुकारते हुए जैसे ही व्यास जी जा रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु। जब इतना तन्मय देखा अपने पिता को, तो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज ने वृक्ष रूप से उत्तर दे दिया, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। ये संसारी माया है पिताजी, आप इसको त्याग दीजिए। कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की माया नहीं। जब तक हम आप हैं तब तक आप हमारे पुत्र हैं और हम आपके पिता हैं। एक दूसरे से ऐसे बोलते रहते हैं। जब एक आंखें बंद हो जाती हैं तो तुमसे हमारा नाता टूट जाता है। जो एक थाली, जब मनुष्य जब जाता है तो खटिया खाली, रोटी खाली, थाली खाली, तो याददाश्त के लिए क्या रहा? एक फोटो। तो उन्होंने कहा पिताजी आप पुत्र मोह त्याग दीजिए, कोई किसी का नहीं है, ये संसार है। अभी आगे बताएंगे चित्रकेतु राजा को इतना ज्ञान दिया था, बहुत सारी रानियों में एक पुत्र हुआ था,
अब वो भी खत्म हो गया था। आगे कथा है। करके आए तो इधर से जब बिरह में जाते हुए एकदम जब जा रहे थे तो कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। देवांगनाएं जो स्नान कर रही थी एक सरोवर में, तो व्यास जी जब लौट करके आए तो उन्होंने उन्हें को देख करके पर्दा किया उन्होंने। तो व्यास जी पर रुका नहीं गया। उन्होंने पूछा, देवी हो तुम ये बताओ, अभी मेरा पुत्र नग्न अवस्था में और तरुण पुत्र है, 12 वर्ष का पुत्र, तरुण पुत्र और नग्न अवस्था में गया है, तुमने उससे तो मेरा पर्दा नहीं किया, अपना अंग प्रदर्शन करती रही और तुमने ढका नहीं था। लेकिन मेरी तो तुम पुत्री समान हो, मेरी तो तुम पुत्री हो, फिर भी तुम मुझे देख करके पर्दा कर रही हो। वो कहने लगे, देखो व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज को स्त्री पुरुष का भेदभाव मालूम नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास लिया था। उनको स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव मालूम नहीं है। और आप तो गृहस्थ हैं, आपको सारा कुछ स्त्री पुरुष का भेदभाव है, इसलिए आपको देख करके हमने पर्दा किया। जैसे कोई व्यक्ति सन्यासी रह करके जंगल में ही रहा हो, उसे ना स्त्री मिली हो ना पुरुष मिला हो, और उस भजन में ही रहा हो, तो उससे एक व्यक्ति कोई किसी प्रकार से खड़ा रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये संसार का जीव देखा ही नहीं है, संसार देखा ही नहीं है। तो सुखदेव जी तो जन्म लेते ही चले गए, उन्हें यही नहीं पता था स्त्री क्या है पुरुष क्या है। तो आप तो महाराज ग्रस्त जीवन में रहते हो, आपको तो स्त्री पुरुष का भेदभाव मालूम है, इसलिए आपको देख करके पर्दा किया। अब ऐसा सोचते हुए बड़े चिंतित हुए। अब इस बात को सुनकर के और सरस्वती जी के तट पर जाकर के सरस्वती नदी के तट पर जाकर के जब बैठे हैं तो विचार करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत चिंता में बैठे हुए हैं। नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी को चिंता में देख लें तो नारद जी पे रुका नहीं जाता। नारद जी वहां पर तुरंत उसका कष्ट निवारण के लिए भी चले जाते हैं। व्यास जी को जब चिंता में देखा, सरस्वती जी के तट पर बैठे हुए नदी के तट पर, और चिंता, ऐसे व्यक्ति को चिंता होना जो संसार में बहुत ज्ञानी हो और वो चिंताओं में पड़ा है, ऐसा देख करके नारद जी वहां चल दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण
इस प्रकार से जब नारद जी नारायण करते हुए भजन करते हुए और उनके पास व्यास जी के पास आए हैं, तो नारद जी को देख करके और व्यास जी महाराज उठ करके मिले हैं। किस तरह से? हर से मिले, बैठाया स्वयं के आसन पर बैठे। तब ये विचार नारद जी सोचने लगे हैं और सुख आसन जो था वो नारद जी को दिया। भगवान का नाम चरित्र गाते रहते हैं नारद जी। तो वो नारद जी ने जाकर के पूछा, भगवान आप ये बताओ, आप इतनी चिंता में, आप 17 पुराण लिख चुके हो, इतनी चिंता में हो, ये कारण क्या है? इतना बड़ा ज्ञानी और चिंता में पड़े, ये शोभा नहीं देता। कोई ऋषि मुनि हो और ज्ञानी पुरुष हो, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अब वो चिंता में रहे, या कोई बिल्कुल सब कुछ त्याग करके और एक नदी के तट पर बैठा हुआ है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और वो चिंता में बैठा हुआ है। ऐसी क्या चिंता हो सकती है? व्यास जी महाराज साध कहाँ इतने दिन रहे महाराज, मेरा कष्ट नहीं देखा तुमने? वो आज आ रहे हैं। क्या हमसे कोई भूल हुई? व्यास जी महाराज कहते हैं, क्या हमसे कोई भूल हुई जो कृपा न कीनी आने की, जो कृपा न कीनी आने की, क्यों बीता मुनिवर अधिक काल, अनुकंपा करो बताने की। क्योंकि देखिए नारद जी से वो बोलने लगे हैं, नारद जी उनसे कि नैनन के पल ही पल में आधी हरी घटी गायु गई है, जाग गयो युगयाम गयो, पुन सांझ गई तब रात भई है, आज भई अर काल गई, परसों बरसों कछु और नहीं है। सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा दिन दिन होत नहीं है। कहते हैं कि नैनन के पल में पल ही, नैनों से अच्छा बुरा सब देखते हैं, पल पल पे नैन पलक गिरते रहते हैं, और उसी में ही अपन देखते देखते संसार को जुग बीत जाते हैं। याम गयो जुग याम गयो, युग बीत जाते हैं, पुन सांझ गई तब रात भई है। मैं ही लिखूं तो क्या करना चाहिए? अब लिखने वाले की जरूरत है। भगवान व्यास जी के पास में एक किलरक की जगह निकली है, तो वहां पर कौन आता है? स्वयं गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि व्यास जी क्यों चिंता कर रहे हो? उन्होंने कहा भगवान चिंता क्या करूं, मैं सोच रहा हूं, नारद जी ने बताया मुझे भगवान कृष्ण का चरित्र लिखना है,
18वां पुराण लिखने जा रहा हूं, पर मुझे कोई लिखने वाला चाहिए। मैं सोचूं स्वयं ही और लिखूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, देखो व्यास जी, ये चिंता मैं तुम्हारी दूर कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त रहेगी। कैसी? तुम बोलोगे मैं लिखूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मेरी कलम रुकेगी नहीं, और रुक गई इसी में चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, ये भी बेकार है। ऐसा बाबू क्या ने कहा, सोचते हुए और एक दिन की बात ना ने महीना 15 दिना में लिखी जा सकती है। आदमी थोड़ा अपने गृह कार्य भी करेगा, खाना भी खागो, नित्य क्रिया से निवृत्त होगो। अब ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं कुछ काम भी नहीं करूं। भाई खाओगे तो अपने नित्य क्रिया को जाओगे, और ये देखो कलम तो बंद होगी उस पीरियड में। मैं खाना बनाऊंगा तो बंद होगी, खाऊंगा तो बंद होगी। बाबू मिला तो ऐसा मिला, शर्त रख दी उसने। तो क्या करें? देखो ऐसा गणेश जी हो नहीं सकता। आप ऐसा करो, कुछ तो 10-5 मिनट का घड़ी का मेरे को टाइम तो दोगे, इतना रुक जाए। और एकदम ऐसा है जहां में कोई कैसेट रील ना भरी तो एकदम तुमको बोलते चले जाएं। उन्होंने कहा, जी हमें मालूम, आप जानो। ठीक है। सोचा कि जैसे तैसे जी बाबू मिलो, जी चलो जागो, तो खराब हो जाओ काम। तो उन्होंने कहा, चलो हम तुम्हारी शर्तें मंजूर करते हैं, आप भागवत को लिखना शुरू करो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का लिखना प्रारंभ किया। प्रार्थना भी करना भूल गए थे। अब उन्होंने सबसे प्रथम अपने महाभारत लिखना प्रारंभ किया, और इतना तेजी से लिखते गए, जैसे लिखते गए। अब वो रुक जाएगी कलम तो चले जाएंगे, तो वो भी चिंता थी। तो क्या करते व्यास जी महाराज के 100 श्लोक एक साथ बोल जाते थे, और फिर एक ऐसा अटपटा बोल जाते थे, तो स्वयं गणेश जी में चिंता में व्यस्त पड़ जाते। वो अपने सोचते रहते कि कैसे अर्थ आएगा, क्या आएगा, वो भूल जाते, और वो अपने गृह कार्य को थोड़ा कर आते, और फिर बोल देते 100 श्लोक। हर 100वें श्लोक में एक अटपटा श्लोक है। तो बामे चिंता में पड़ जाते थे। अब उसी पीरियड में वो अपने एक अटपटे में बोल के चले जाते थे, तो वो लिखते, तब तक वो अपने सभी नित्य क्रियाओं से, खाने से सब फ्री होने लगते थे। कभी एक कर गए, कभी दूसरा कार्य कर गए। ऐसे उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ की थी। गणेश जी के हाथ से लिखी गई, और इधर में नारद जी के चले जाने पर व्यास जी ने क्या किया, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। सबसे प्रथम उन्होंने महाभारत की रचना की, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। सूत जी महाराज सोनका दृश्यों को सुनाते हैं। सोते हुए 5 पुत्रों को मारा। जब अपने अश्वत्थामा, जो उनके गुरु का पुत्र था, सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। उस समय जब युद्ध में द्रौपदी का रुदन सुना, पुत्रों के मारे जाने से जब रुदन सुना, तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण मुझे ऐसा लगता है कि द्रौपदी की रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा, नहीं, किसी की नहीं आ रही है, तुम युद्ध करो। फिर से देखा तो कानों में फिर उसी द्रौपदी की आवाज आई। तब तक युद्ध का समापन था। तो उन्होंने कहा, चलो। जैसे ही गए तो क्या देखा
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपसर्गोऽपि संस्रते। जब वहां पर जब पहुंचे हैं, कृष्ण कृष्ण की आवाज पुकारी है द्रौपदी ने, तब पहुंचे हैं तो क्या देखा है, 5 पुत्र मरे हुए पड़े हुए हैं, अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए हैं। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने कि जब तक मैं इस ब्राह्मण पुत्र को मार करके नहीं लाऊंगा, तब तक तो अपने केस नहीं धोना, उसी पे बैठ करके अपने केसों को धोना, स्नान, मृतक पुत्रों का स्नान करना। ऐसे प्रतिज्ञा कर ली थी कि मार के ही लाऊंगा। जैसे ही रथ लेकर के पहुंचे हैं और कृष्ण से कहा कि चलो उधर, जैसे ही वह पहुंचे तो आगे जाकर के उसने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो भगवान से वो निवेदन करने लगा, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। उन्होंने कहा तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें पता है कि तुम तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी जानते हो, चलाना भी जानते हो, इसलिए ये छोड़ जरूर दिया है, ये लौटाना नहीं जानता, इसलिए तुम इसको लौटा लीजिए और चला भी दो। जब दोनों अपने ब्रह्मास्त्र, इन्होंने भी छोड़ दिया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र, दोनों टकराने लगे। आकाश में ऐसे बिजली सी चमकने लगी थी। अब जैसे ही वो अपने, उसका कोई बचाव नहीं निकला तो उसको पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के पास ले आए। उन्होंने कहा देखो मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, मैं अभी इसी को मार देता हूं, आप इस पर अपने मृतक पुत्रों का स्नान करना। देखिए उन्होंने 5 पुत्र मारे द्रौपदी के, और यहां पर जैसे वो बांध करके लेके आए हैं अपने डेरे के अंदर द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई है और क्या कहती है अपने पतियों से, हो गई खड़ी द्रौपदी झट, गुरु भाई को शीश नवाया है, गुरु भाई को शीश नवाया है, करके प्रणाम गुरु नंदन को, फिर ऐसे वचन सुनाया है। क्या कहा उन्होंने, खड़ी हो गई, 5 पुत्रों को मार दिया। फिर उस द्रौपदी को देखिएगा, उसको धन्य है कि अपने गुरु पुत्र को वो बांध करके लेके आए हैं कि तू इस पे स्नान करना, और उधर में खड़ी होकर के प्रणाम करने लगी, ये मेरा गुरु पुत्र है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और उनको भी शिक्षा दी, क्या कहा, हे नाथ हम पांडु वंश के हैं सबो, फिर ज्यादा बात कहें कैसे, फिर ज्यादा बात कहें कैसे, सन्मुख गुरु विराज रहे, ऐसा अपमान सहे कैसे।
देखो सन्मुख गुरु विराजे हैं, गुरु पुत्र ही गुरु के बाद वही पूजनीय होता है। गुरु दरबार हमारे लिए पूजनीय होता है। बड़े बड़े राजा हों, गुरु के दरबार पर पहुंचते हैं, वो अपनी प्रार्थना करते हैं। गुरु से बड़ा कोई संसार में है नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को पता है कि इसी ने मारा है मेरे पुत्रों को, और उसके पति बांध करके ले आए। उन्होंने कह दिया सन्मुख गुरु विराज रहे, ऐसा अपमान सहे कैसे? हम भगवान पांडु वंश के हैं, और उस वंश में ऐसा नहीं होता हम ब्राह्मण का अपमान करें। उनकी करनी उन पर छोड़ दो। हमारे पुत्र यदि इसके अपमान से जिंदे हो जाएं, तो विचार किया जाए। हमारा दुख दूर हो सकता है क्या इससे? और फिर आप गुरु का अपमान, आपको पता नहीं है ब्राह्मण का अपमान बहुत बुरा होता है। देखो महाराज, मैं बताती हूं आपको। कहती हैं वो, ब्राह्मण लात दई हरि के, ब्राह्मण ने क्षत्रि कुल मारो, ब्राह्मण चंद्र कलंक दियो, ब्राह्मण ने यादव वंश उबारो, ब्राह्मण भूमि लई बल की, ब्राह्मण भान समुद्र कुमारो, ब्राह्मण से जिन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। कहा उन्होंने द्रौपदी ने। देखो महाराज, ब्राह्मण ने लात, वो भी ब्राह्मण थे जिसने भगवान की छाती पर लात मारी थी। ये सब कथा आएंगी आगे। भगवान के विष्णु के छाती पर वैकुंठ में जाकर के लात मारी, वो भी एक ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण वो भी थे जिसने 21 बार क्षत्रियों से भूमि विहीन कर दी थी। महाराज, वो भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने चंद्र को कलंकित कर दिया। चंद्रमा कलंकित है आज भी उस दिन से। और वो भी ब्राह्मण थे जो यादव वंश, भगवान का वंश नष्ट कर दिया था। वो भी श्राप लगा था, सांब को, भगवान के नाती को श्राप दिया था। और ब्राह्मण भूमि लई बल की, वो भी ब्राह्मण थे। 12 भगवान, ब्राह्मण भगवान बन करके आए थे राजा बलि के पास में। उसकी भूमि का पृथ्वी नापी, एक में दूजे में आकाश, तीजा पग हकित रखे, सब ही असुर निराश। वो भी ब्राह्मण थे। एक पैर में पूरी पृथ्वी नाप दी थी और दूजे में आकाश भी नाप दिया था। 3 पग की बात थी, तीसरे को जगह नहीं थी, तब अपना शरीर दे दिया कि महाराज मेरे ऊपर ही चल लो। वो भी ब्राह्मण थे। और कहा उन्होंने, ब्राह्मण भान समुद्र को मारो। वो भी एक ब्राह्मण थे, एक चुल्लू में पूरे समुद्र पी गए। सोचो समुद्र कितना बड़ा है और पेट कितना बड़ा होगा समुद्र के लिए। एक चुल्लू भर में पी। यदि उनकी माता कृपी, उनकी अश्वत्थामा की माता का नाम कृपी था। यदि महाराज कृपी ने अपन को श्राप दे दिया, उसके एक ही इकलौता पुत्र है और वो ब्राह्मणी, मेरे जैसा दुख उसको दिया गया तो हमारा पूरा वंश का नाश हो जाएगा। ऐसे उन्होंने कहा। तो क्या करना चाहिए?
मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि इसको मैं मारूंगा। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। कल वो कहता है अर्जुन के मैंने तो मारने की प्रतिज्ञा की है, तुम ऐसे विलाप कर रही हो और हमें शिक्षा दे रही हो। उन्होंने कहा देखो महाराज, उधर भीम अपने दांत मिसमिसा रहा है, भीम भी ये कहता है कि मैं भी इसी को मार दूं, पर क्या करें। द्रौपदी अपने भगवान की तरह और ब्राह्मण के गुरुपुत्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, तो उसका अपमान नहीं करने दे रही। पहली बात तो इतना ही अपमान बहुत होता है कि उसने अपने बांध करके तुम लेके आए हो। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या किया जाए। तब भगवान कृष्ण के मुझे क्या मालूम तुम्हें क्या करना है। उन्होंने कहा तुम ही सहायता कर सकती हो उसमें, कि देखो तुमने प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा छोड़ते हो तो बेकार है। और इधर भीम भी देखो कितना क्रोधित हो रहा है। अब इसमें मैं क्या आपको सलाह दूं। वो कहने लगे देव सहायता तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तब भगवान कहते हैं कि देखो ब्राह्मण का अपमान करना ही मृत्यु दंड के समान है। यदि आपने ब्राह्मण से ऊंची आवाज में कुछ बात कह दी, उसी को मृत्यु दंड मान लो। अपमान करना ही एक मृत्यु दंड है, न कि मारने से ही मृत्यु दंड नहीं है। मारने से तो वो हत्या हो जाएगी। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, भीम को इशारा दिया, भीम ने तलवार लेकर के उसके अंदर जो मणि थी उसको निकाल लिया और उसको डेरे से बाहर निकाल दिया, भजा दिया। अपमान करना ही था तो उसकी मणि को निकाल लिया और भगा दिया। इधर वे जैसे ही उसको छोड़ा है और भगवान द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हुए हैं। जैसे ही भगवान द्वारका जाने तैयार हुए तो क्या देखते हैं, माता कुंती से विदा मांगते हैं। बुआ जी देखो उनका युद्ध में बहुत साथ दिया, सभी कौरवों का विनाश हो गया और इन पांडवों का राज्य हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर राजा हो गए। तो सभी जाने के लिए जैसे तैयार हुए हैं, तो भगवान कृष्ण ने माता कुंती से निवेदन किया, मां, बुआ जी, हाँ देखो अब आप राजमाता बन गई। हाँ वो तो बन गई, और आपके पुत्र सम्राट राजा हो गए। हाँ वो भी ठीक है। अब भगवान बुआ जी मुझे अब आदेश करें तो मैं अपने भाई बंधुओं में द्वारका भी पहुंच जाऊंगा। मैं द्वारका जाना चाहता हूं। बहुत समय व्यतीत हो गया मेरे को यहाँ, पूरा युद्ध करवा करके, राज तिलक करवा करके तब जाने को तैयार हुए हैं कि अब मुझे बुआ जी आदेश करें, मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, देखो लाला तुम सत्य कहते हो, सही कहते हो। कि मैं राजमाता हो गई, मेरे पुत्र राजा हो गए, परंतु लाला और अब तुम जाना चाहते हो, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, इस राज्य को तुम ही ले लो। किसी को देखो, हर आदमी माया चाहता है, राजकाज चाहता है, गाड़ी घोड़े बंगला चाहता है, पर वो क्या कहते हैं कि मुझे वो राज्य नहीं चाहिए भैया, इस राज्य को तू ही ले ले।
क्यों? ऐसा राज्य से मैं क्या करूंगी जो मेरा, मुझे तो वही दुख दे दो जो पहले था, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। कोई दुख मांगता है, सब सुख मांगने में गर्मी के मारे एक वृक्ष खड़े हुए थे, उसकी छाया देख करके वो वहां पर कतरी को सिराने धर करके सो गया। और क्या देख रहा है, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे चवल घूर रहे हैं, दास दासियां लगे हुए हैं, हाथी घोड़े दरवाजे पर खड़े हैं, मेरे आदेशों के पालन हो रहे हैं, ऐसा सपना देख रहा है। पर जागते हैं तो क्या देखते हैं कि धरे सिराने कांथरी और सोए रहे कंगाल, और सपने में राजा भये तो जागत बेहाल। जगह तो का मिलो, वही कथरी दिखाई दे और कोई नहीं है, जमीन पर पड़े अति। ऐसे व्यक्ति हैं। और कलयुग के लोगों का रोज का नित्य कर्म क्या है? यदि वो व्यक्ति कोई नौकरी करता है, कोई काम पर जाता है, तो आएगा शाम को घर से काम करके, जैसे ही घर में आया तो क्या देखता है कि सांझ को सुमरूं खाट को। आजकल बेड मान लो, खाट नहीं, तो अब खाट बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति होती है कि जब काम से आता है तो शाम को अपने चारपाई को इंतजाम देखता है कि उन्हें आराम करूं मैं, कि सांझ को सुमरूं खाट को और सुन तकिया महाराज। तकिया से महाराज कहने लगा क्योंकि वो आराम देता है। सुन तकिया महाराज और दरिए बिछाऊं प्रेम से तो सो पाए पसारे। अब भक्ति का काम कहाँ आया? वो अपने नित्य कर्म बजाया, शाम को आया अपने। ये शाम के वक्त कभी पैर नहीं पसारना चाहिए। शाम के दोनों वक्त मिलते हैं, उस समय हो सके तो 2-4 नाम भगवान के लेना चाहिए, क्योंकि इसको समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से दरी बिछाऊं प्रेम से तो सो पाए पसार। और जब उठते हैं, प्रातः काल होते हैं, तो क्या होता है उनका? सुबह उठेंगे तो कि पड़े पड़े ही बेड पर, पड़े पड़े ही बेड पर और करें चाय का ध्यान। क्यों? चाय आलस्य हरनी देवी बन गई है आजकल। तभी अपने निद्रा सही खुलेगी। यदि पत्नी ने थोड़ा सा लेट हो गई होंगी तो क्यों, आज दूध नहीं आया क्या, कि दूध खत्म हो गया, ऐसी स्थिति होती है। या सो के नहीं उठे हो, पड़े पड़े ही बेड पर करें चाय का ध्यान। और जो जिसको इस्तेमाल करता है, हवन करें सिगरेट को। कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई अपने तंबाकू खाता है। वही हमारो कल्याण, बहनों कल्याण मानता है। लेकिन माता कुंती कहती हैं भैया मुझे वो नहीं चाहिए। प्रभु जी दो पीड़ा मह प्यार। पीड़ा मांग रही हैं प्रभु जी, दो पीड़ा मह प्यार। प्रभु जी दो पीड़ा मह प्यार।
शीश वेदना व्यापी दुख का है संसार प्रभु जी, दुख का है संसार प्रभु जी, तो पीड़ा न पार। कहती है प्रभु जी दो पीड़ा में प्यार, मुझे तो यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपनी बुआ समझते हो, इतनी जिद कौन करता है, एक बार भूल से निकल जाए वो बात लगे जी फिसल गई क्या दुख दे दो, परंतु बार बार यही प्रार्थना की प्रभु जी दो पीड़ा में प्यार, यदि मेरे से प्यार है तुम्हें तो वही पीड़ा दे दो मुझे, यदि मेरा कृष्ण मेरे से चला जाए, हमारे हृदय से भगवान यदि सुख से चला जाए, और वास्तव में सत्य है, सुख में मनुष्य होता है तो कितना वो भगवान के पास आता है, और कितनी बार राम का नाम लेता है, भगवान का लेता है, कभी लेता है कोई? सुख में तो वो शॉपिंग की सोचेगा, ये तो उसके पास है, चलो आज जल्दी आ जाना ऑफिस से, शॉपिंग के लिए चलना है, ऐसी स्थिति होती है। कहा उन्होंने कि दुख में सुमिरन सब करे, समझते हैं सब जानते हैं ये बातें, पर मानता कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कौन होए। यदि सुख में आप स्मरण करो तो दुख नहीं हो, परंतु जब सुख में भगवान जा रहे हैं, क्योंकि स्मरण हमारा हृदय से चला जा रहा है, तो वो सुख नहीं चाहिए हमें। कहती है कुंती कि देख लाला कि जब सुख के माथे सिल पर है, सिल जानते हो पत्थर, सुख के माथे सिल पर है और नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल याद दिलाए। लाला मुझे तो कोई दुख दे दे तो पल पल तेरो नाम तो लेते रहती, पल पल बात दुख में न्यो तो कहती हूँ, अरे भैया कृष्ण रक्षा करी लालन की। जब दुख होते तो 50 बेर अपन खूब नाम लेते हैं, परंतु सुख हो जाते तो बहुत कम ले पाते हैं। तो मैया कुंती तो वही दुख मांग रही थी, आखिरकार उसका ऐसा प्रेम विभोर नहीं देख पा रहे थे, तो युधिष्ठिर जी ने कहा मैया बहुत समय हो गया हमारे साथ कन्हैया को, अब इसको जाने दो, अब रोकना ठीक नहीं है। ठीक है अर्जुन उनके साथ चले जाओ और तुम जाकर के इनको छोड़ के आओ। अर्जुन चल दिए, छोड़ने के लिए जैसे जा रहे हैं, रथ पे विराजमान हुए हैं, तो पाए पाए महायोगे, पाए पाए महायोगे, हे कृष्ण त्रायमाम त्रायमाम, रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा कहते हुए आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा ये तो उत्तरा की आवाज आ रही है, क्या कारण है? जब देखा पास में आकर के गिर पड़ी है, देखा तो उन्होंने कि उसने अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जो पांडव वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा अर्जुन की पत्नी थी, अभिमन्यु की, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी, और वो विलाप करते हुए पाहिमाम करते हुए चली आ रही है, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया और चक्र सुदर्शन के गर्भ में पहुंचा दिया। जो बालक जो परीक्षित जी महाराज उनके गर्भ में जो पल रहे थे उनकी रक्षा की, ऐसे उनकी रक्षा करके और चले हैं। अब जैसे ही
चले तो उधर में द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण जाने लगे। तो उस समय युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह के पास में भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं, उनको से भी विदा लेने के लिए। भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए थे, बाणों पे पड़े हुए थे। आखिर उनसे निवेदन किया, पितामह अब हम जाना चाहते हैं। भीष्म पितामह जी ने पूरा युद्ध देखा और उन बाणों पर पड़े पड़े देखा, उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो चाहेंगे तभी मर सकते हैं। घायल अवस्था में जरूर हो गए, तो वह पड़े थे, उनसे आज्ञा लेने के लिए गए। तो युधिष्ठिर जी ने उनको प्रणाम किया। अर्जुन ने, कृष्ण ने सब कहा, पितामह हमारे लिए कोई राज ही, ये एक नीतियों का कोई वो बताइए जिससे हम राज कर सकें और अपने धर्म का पालन कर सकें, उन धर्मों का वर्णन कीजिएगा। कहने लगे पितामह कि ये कृष्ण से पूछ लो, सारे धर्म जानता है। ये चाहता तो युद्ध ही नहीं होता, ये कृष्ण चाहता तो युद्ध नहीं होता। इसकी मर्जी से युद्ध हुआ, इसी की मर्जी से शांति हुआ। इससे सारे धर्म जानता है, इससे पूछ लो। उन्होंने कहा नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो आप बुजुर्ग हैं, आपने सारे कई राज्य देखे हैं और आपको इनको शिक्षा देना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो तो पूछने लगे कि तुम तो मेरे को अपना ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मैं सरसैया पे पड़ा हूं। मैंने अपने जन्म में 100 जन्मों तक मुझे याद है। देखो हमको तुमको आज से कल को ना पता, और अगले जन्म में तुम कौन थे ये भी नहीं पता था, और अगले जन्म में कौन बनोगे ये भी नहीं पता है। भीष्म पितामह को 100 जन्मों की याद थी कि मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है, तो मैं ये सरसैया पे कौन से पाप के कारण पड़ा हूं, इन बाणों में क्यों पड़ा हूं, मुझे ये बताओ कृष्ण। कहने लगे, देखो आपने 100वें जन्म से और आगे जाओ, इतना पुराना कौन जाएगा, आज से कल के जन्म को का वो पता न रहे। तो कहने लगे कि एक से एक वे जन्म आगे जाओगे तो आपने एक सर्प को अपने बाण से लेकर के कांटों पे फेंक दिया, कांटों पे फेंक दिया तो वो कांटों में बिध गया था, वो चल नहीं पा रहा, उसी में उसकी मृत्यु हो गई। तो उस जन्म का पाप आज आपको भुगतना पड़ा है। 100 जन्मों में तुमने कोई पाप नहीं किया, बताओ तुम्हें अब तक तो पाप नष्ट हो जाने चाहिए, तुम हो जाओ। मैं मेरे सामने खड़े रहो, मैं वह रूप देखना चाहता हूं जो युद्ध में था आपका, भगवान का स्मरण करते हुए। और वो अपने वैकुंठ जाने लगे। स्वर्ग होते हुए जब भीष्म पितामह जब वैकुंठ से के लिए जाते हैं स्वर्ग होते हुए, तो सभी देवताओं ने धुंध भी बजाई थी, नगाड़े बजे थे, स्वागत किया, पुष्प वर्षाएं की, सभी में अपने स्वर्ग में विशेष ही उनका सम्मान किया गया। इधर में भगवान कृष्ण अपनी द्वारकापुरी के लिए आए हैं। द्वारका में भगवान कृष्ण का बहुत सम्मान किया गया है। चारों ओर संधे के दीप जले, स्वागत में भी नहीं कमी रही, हर भांति हमें अपनाया गया, कुछ दिल की तमन्ना न बाकी रही। तो हर बात भगवान का कृष्ण का सम्मान हुआ।
सीताराम सीताराम सीता सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में तेरे नाम की तो तेरे नाम की ओर चुनिया तुम तो नाचूंगी बगार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं मतलब की है सारी दुनिया मतलब व्यवहार नहीं मतलब की है सारी दुनिया मतलब व्यवहार नहीं हार गया हूँ मैं मन मोहन हार गया हूँ मैं मन मोहन मतलब के व्यापार से ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में कोई आँख दिखाए कोई गले लगाता है कभी तो कोई आँख दिखाए कोई गले लगाता है झूठाओं पग पग में मिलती सुख में आता जाता है झूठाओं पग पग में मिलती सुख में आता जाता है झूठ की मुझको फिक्र नहीं है जीत की मुझको फिक्र नहीं है बद करूँ बेकार रे ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में राधा जी को प्यारो गाना बंसी गारो राधा जी को प्यारो मेरी बड़ी मत पियाई ले गयो गाना बंसी गारो मेरी बड़ी मत पियाई ले गयो गाना बंसी गारो